हसीना मामला जो राय पर नजर रही ये बड़ राय सामना को आसी सारी शेख हसीना को फांसी दंड दंडित बांग्लादेश हिंसा मामलें फांसी दंड दंडित होती शेख हसीना पूर्वतन बांग्लादेश प्रधानमंत्री होती शेख हसीना मानवाधिकार उल्लंघन ने बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल ये दंड शुणाई वर्तमान समय ये बड़ सूचना कि बांग्लादेश गादीच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दंड शुणा जाउछि। मानवाधिकार उल्लंघन नहीं बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल ये दंड शुणाणी करिसेंती। अनेपटे ढाका रे सुरक्षा बंदोबस्त कड़ाकड़ी करा जाउछि। पूरा बांग्लादेश हाई अलर्ट रही देश में प्रबल प्रदर्शन देखा मिलूँ। वर्तमान समय बड़ अपडेट हसीना अपराध मानविकता विरोध रे कोर्ट ये राय शुणाई फांसी दंड शुणा जाउछि। विक्षोभकारी को नहीं होइतिला ये मामला विक्षोभकारी ये मामला करा जाइतिला यार भितर राय आसी सारी पूर्वतन बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दंड दंडित करा जाउछि। वर्तमान समय ये बड़ सूचना व बड़ अपडेट बांग्लादेश हिंसा मामलें फांसी दंड मानवाधिकार उल्लंघन नहीं बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल ये दंड शुणाणी करिसेंती। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ये बड़ फैसला नहीं बड़ दंड शुणाई फांसी दंड दंडित करा जाउछि बांग्लादेश पूर्वतन पीएम शेख हसीना को। एवं अनेपट जो देखा ताले पूरापूरी बांग्लादेश हाई अलर्ट रोची। नरसंहार मामले दोषी साब्यस्त होती शेख हसीना विक्षोभकारी को हत्या नहीं ये मामला होता। राजधानी ढाका समेत समग्र बांग्लादेश रे चापा उत्तेजना लगी रही। व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त ग्रहण करा जायछि। पूरा देश हाई अलर्ट रोचे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ये राय शुणाई। परवर्ती समय देखा मिलूँ कि केभली भाव में स्थिति बिगड़ी पारे एथिपाई सुरक्षा बंदोबस्त को बढ़ाई दिया जायछि। शेख हसीना पार्टी आवामी लीग पक्षर देश में बंद पालन करा जायछि। हिंसा भिआईले तुरंत गुली करिबा पाई पुलिस को सरकार निर्देश देइछंती। आईसीटी बीडी आईन अनुसार जदि आत्मसमर्पण करती अबा राय घोषणार परवर्ती 30 दिन मध्य गिरफ हुअंती तेबे शेख हसीना को सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिबा पाई सुजोग मिलिबो नाही। अनेपटे देखा सुरक्षा दृष्टि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कर्मचारी को ढाका समेत 4टी जिले में मुतयन कर मामलार राय आसवा सहित बांग्लादेश रे विक्षोभ जोरदार हम ये अनुमान वृद्धि पाउछि। ढाका रे पुलिस को हिंसात्मक विक्षोभकारी को गुली करने निर्देश दिया जाउछि। जो माने हिंसा भिआईबे बांग्लादेश रे समान को गुली कर दिया निर्देशनामा जारी करा जायछि। शेख हसीना तांकर गृहमंत्री आसादुज्जमान खान कमाल एवं तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर जनरल चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को विरोध रे ये मामला रही। किंतु ये राय आसुछि शेख हसीना विरोध रे बांग्लादेश मामलें पूर्वतन बांग्ला गृहमंत्री दोषी साब्यस्त होती। हसीना अपराध मानविकता विरोध रे कथा कोर्ट कहते शेख हसीना को फांसी दंड दंडित करा जाउछि। हसीना अपराध मानविकता विरोध रे कोर्ट ये निर्देश दौरान राय शुणाउछंती। मानवाधिकार उल्लंघन ने बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल दंड शुणाणी कर सारी। जो दंड पर नजर होता है चर्चा आलोचना करा कि फांसी हो पारे नले आजीवन कारादंड ते शुणाई पारती कोर्ट। किंतु यार भितर फांसी दंडादेश शुणा जाउछि। फांसी दंड दंडित करा जाउछि। शेख हसीना को विक्षोभकारी मृत्यु को नहीं दोषी साब्यस्त होती। मामलें पूर्वतन बांग्ला गृहमंत्री दोषी साब्यस्त होती। हसीना अपराध मानविकता विरोध रे कोर्ट एक कहते। यार भितर पूरापूरी नजर होछि जतबेले बांग्लादेश रे हाई अलर्ट डिक्लेयर करा जाउछि ता सहित ढाका रे सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाई दिया जायछि। बांग्लादेश हिंसा मामलें फांसी दंड दंडित होती शेख हसीना। शेख हसीना मामलें ये बड़ राय आसी सारी। बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल ये राय शुणाई मानविकता विरोध रे दोषी साब्यस्त करा जायछि। बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 3 जज का ट्रिब्यूनल ये मामलार शुणाणी करिसेंती। तेबे ये सब भितर 400 पृष्ठा जहाँ रही 400 पृष्ठार ये शुणाणी करा जाउछि। पूरापूरी नजर होछि ये घटना उपरे विक्षोभकारी को हत्या नहीं ये मामला करा जायतिला। विक्षोभकारी मृत्यु नहीं शेख हसीना दोषी साब्यस्त होती। बांग्लादेश रे स्थिति अणायत जदि होछि ताले जो माने विक्षोभ प्रदर्शन करुछंती तांकु गुली कर दिया जाऊ
एभली मध्य कुआଯାଇଛି ढाकारे पुलिस को हिंसात्मक विक्षोभकारी को गुली करबा पई निर्देश दिया जाउछि। संजय श्रीवास्तव वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती। श्रीवास्तव जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी, अभी राय आ चुका है, शेख हसीना जी को फांसी दंड से दंडित किया जा रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इस राय को? देखिए, ये जो वर्डिक्ट है ये एक्सपेक्टेड था और ये जो पूरा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का जो ये पूरा विषय था, जाहिर है कि शेख हसीना उसे अपने लिए एक साजिश का ही हिस्सा मानती थी और वो शेख हसीना ने जाहिर है कि पहले भी इसको कहा था कि वो इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और आप जानते हैं कि शेख हसीना वर्तमान समय में भारत में है, भारत में उन्होंने शरण ले रखी है और उनके खिलाफ एक गहरी साजिश लगातार की जा रही है और अब उनके प्राण लेने की भी साजिश जाहिर है कि इससे दिखाई देती है। तो ये जो वर्डिक्ट है इसको शेख हसीना स्वीकार नहीं करने जा रही है, इसको वो रिजेक्ट करेंगी। और जैसा कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने एक बयान में कहा भी था कि ये जो पूरा ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल वैध नहीं है। इस तरीके के ट्रिब्यूनल को बना करके उनके खिलाफ एक जो साजिश रची जा रही है, उसमें जाहिर है कि वो जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो कि कट्टरपंथियों के द्वारा ही बैठाई गई एक सरकार है, वो इस पूरी साजिश में शामिल है। तो मेरा मानना है कि न तो अवामी लीग और न ही उसकी नेता शेख हसीना इस वर्डिक्ट को स्वीकार करेंगी। और पहले भी देखिए शेख हसीना के परिवार के विरुद्ध भी बड़ी साजिशें हुई और दशकों पहले उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो बांग्लादेश में मौजूद थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और सौभाग्य ये था कि उस समय शेख हसीना विदेश में थी और उसके बाद उन्होंने उस समय भी भारत में शरण ली थी और उनके प्राणों की रक्षा भारत ने की थी। तो वर्तमान समय में भी वो भारत में है और भारत में वो सुरक्षित हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरीके के वर्डिक्ट की वजह से उनके व्यक्तिगत उनके जो जीवन पर कोई खतरा होगा, क्योंकि वो भारत में है और सुरक्षित हैं। और भारत उन्हें इस तरीके के जो पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड और बायस्ड जो इस तरीके की जो वर्डिक्ट हैं उसके आधार पर भारत उन्हें बांग्लादेश को और उसकी वर्तमान सरकार को सौंपने नहीं जा रहा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और भारत की सरकार यद्यपि की इस संदर्भ में ज्यादा कुछ न कहते हुए उनको पूरी मदद देती है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत की सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगी और ये जो पूरा जो वर्डिक्ट है उसको शेख हसीना भी स्वीकार नहीं करेंगी और उनके जो समर्थक हैं वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के वर्डिक्ट से बांग्लादेश में जो राजनीतिक और जो वहाँ की जो सुरक्षा संबंधी स्थितियां हैं बिगड़ सकती हैं और जैसे कि आशंका इस बात की लगातार बनी हुई थी और इसी वजह से वहाँ की एजेंसीज काफी सतर्कता बरत रही हैं और एक तनाव की स्थिति व्याप्त है। और अब ये वर्डिक्ट चूंकि आ गया है और फांसी की सजा दी गई है, तो ऐसे में जाहिर है कि तनाव तो बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है और भारत को भी इन सारे विषयों पर पैनी नजर रखनी होगी और बांग्लादेश के जो हालात क्या होते हैं उस पर भारत की जाहिर है कि पल पल की नजर है। और निसंदेह ये जो वर्डिक्ट है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक शेख हसीना के विरुद्ध जो साजिश चल रही है लगातार, ये उसी का ही पार्ट है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आम सहित जोड़ी होते संजय श्रीवास्तव वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ। ये गोटे कथा कहुए शेख हसीना को फांसी दंड दंडित किंतु ये राय उपरे नजर रही जहाँ चर्चा आलोचना हुए तो आजीवन कारादंड ना फांसी दंड दंडित यार भितर ये राय आसी सारी मानवाधिकार उल्लंघन ने बांग्ला अंतर्जातीय क्राइम ट्रिब्यूनल दंड शुणी करपटे हाई अलर्ट वर्तमान समय बांग्लादेश रोचे ढाका सुरक्षा बंदोबस्त को बढ़ाई दि कौन अप्रीतिकर स्थिति जदि उपजुची जो मैंने विक्षोभकारी रोच से गुली निर्देशनामा सरकार पक्ष जारी कर